बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. पच्चीस वार्ड वाली खैराबाद नगर पालिका में अब तक जो तस्वीर बन रही है उसके मुताबिक फिलहाल 5 दावेदार अब तक होर्डिंग्स और पोस्टरों के जरिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। यहां अध्यक्ष पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुआ है, लिहाजा यहां का मुकाबला आधी आबादी के बीच ही होगा। इसके लिए निवर्तमान चेयरमैन हाजी जलीस अंसारी की ओर से उनकी बेटी इरम अंसारी दावेदारी पेश कर रही हैं। वहीं 2 बार चेयरमैन रहे हनीफ अंसारी अपनी पत्नी रजिया बेगम को आगे कर रहे हैं। एक तीसरा नाम गुलशन जहां पत्नी मुस्तकीम अंसारी का है, यह भी अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। मोटे तौर पर मुस्लिम बहुल इस निकाय में हिंदू मुस्लिम आबादी का औसत देखें तो करीब 60% मुस्लिम और 40% हिंदू आबादी है। यहाँ पर कुल 44,300 मतदाता हैं, जिनमें 21,503 महिला और 22,797 पुरुष मतदाता हैं। यहाँ के जाति गुणागणित को देखते हुए यह तीनों सपा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। चर्चा है कि किसी एक को टिकट मिलने की दशा में यह लोग निर्दलीय दावा भी ठोक सकते हैं। इस नगर निकाय में साल 1910 से अब तक केवल 3 बार हिंदू अध्यक्ष चुना गया है। साल 1991 में बाबू राधा शरण श्रीवास्तव अध्यक्ष बने थे। तब से आज तक किसी हिंदू को चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। शायद यही वजह है कि किसी न किसी तरह से भाजपा इस सीट पर कब्जा कर विरोधी दलों को मुस्लिम बहुल इस सीट पर जीत का मैसेज देना चाह रही है। भाजपा से फिलहाल बेबी गुप्ता पत्नी बबलू गुप्ता का नाम जोर शोर से उछाला जा रहा है। वहीं सतीश राठौर भी अपनी माता फूलमती राठौर के लिए भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। नगर के माहौल को देखें तो सबसे ज्यादा प्रचार रजिया बेगम पत्नी हनीफ अंसारी और बेबी गुप्ता पत्नी बबलू गुप्ता का नाम नजर आता है। चर्चा है कि भाजपा यहां पर उसी सूरत में जीत दर्ज कर सकती है जब सपा से टिकट मांग रहे तीनों मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव लड़ जाएं। अगर ऐसा होता है तो सपा के मुकाबले सपा की जंग का फायदा भाजपा को मिल सकता है। या तो हुई गुणागणित आंकड़ों चर्चाओं की बात। अब चुनाव है, चुनाव ऊंट किस करवट बैठता है, किसे सपा से और किसे भाजपा से टिकट मिलता है। मंगलवार से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया में और कितने दावेदार सामने आते हैं, तब के समीकरण क्या बनते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल नागरिकों के बीच क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं, इसे लेकर आई इंडिया ने जब नागरिकों से बात की तो उनके विचार कुछ इस तरह सामने आए। अरे अध्यक्ष पद का जो उम्मीदवार हो वो कम से कम ईमानदार हो, कर्मठ हो। अरे ऐसा ना हो कि सड़क एक बार बजे 5 बार बने, 6 बार बने, हर साल बनता ही रहे। अरे बने तो नाली खड़े मजबूती से बनाए, ईमानदारी से काम करें और कम से कम जो है समाज में उसकी छवि ही अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो अध्यक्ष जो है हमारा वेल एजुकेट होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, जो युवाओं को और जो है नगर के बालिकाओं को शिक्षा की ओर ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सके, ईमानदार होना चाहिए और नगर में गंदगी और बीमारियां ना फैलें, समय समय पर ध्यान देना चाहिए, गंदगी ना हो और अपना विकास ना करके जनता का विकास करे, जनता से जुड़े सवालों को उठाए और सरकार की तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाए, गरीबों तक पहुंचाए, ताकि गरीबों को उसका लाभ मिल सके। ईमानदार होना चाहिए पहली बात तो। दूसरी बात शिक्षा पे जोर देने वाला हो और विकास में तो अपना खैराबाद बहुत पीछे है। विकास पे कार्य करने वाला हो, युवा हो, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो युवाओं की समस्याओं को समझेगा, नगर के क्षेत्र की सारी समस्याओं को, परेशानियों को दूर करेगा, जो विकास कर सके, शिक्षा पे जोर दे सके और सारी जनता का सुख दुख में साथ रह सके, सबको साथ लेकर चल सके। ऐसा होना चाहिए हमारा प्रत्याशी। ईमानदार साफ सुथरी छवि का होना चाहिए और गरीबों का हमदर्द होना चाहिए, जन और जो सरकार की योजनाएं हैं जनता को पहुंचाना चाहिए। ऐसा प्रत्याशी अध्यक्ष होना चाहिए। प्रत्याशी तो यहाँ बहुत हैं
और कुछ तो पुराने हैं, कुछ नए हैं, कुछ नए चेहरे भी इस समय बन के आए हैं, उभर कर आए हैं खैराबाद में। लेकिन प्रत्याशी शिक्षित होना चाहिए, वेल एजुकेटेड जब वो होगा तो वो शिक्षा की ओर ध्यान देगा। तो हमारे कॉलेज में इंटर कॉलेज, हाई स्कूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं है। और आज तक आज़ादी के बाद किसी भी अध्यक्ष ने डिग्री कॉलेज के लिए यहाँ कोई कोशिश ही नहीं की। हमारे यहाँ की जो बालिकाएं हैं वो बहुत दूर दूर जाती हैं पढ़ने, डिग्री लेने के लिए। किसी अध्यक्ष ने ये सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि यहाँ का अध्यक्ष ही पहले से अंगूठा छाप है। इस बार जनता को चाहिए कि वो एक शिक्षित अध्यक्ष चुने, ताकि वो शिक्षा की ओर ध्यान दे। जब वो शिक्षा की ओर ध्यान देगा तभी हमारे नगर का विकास होगा। अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, नगर को साफ रखे, सफाई पे ध्यान दे, इसे यही सब कहते हैं। आई इंडिया के लिए खैराबाद से धीरज शुक्ला की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।